अगर मैं कहूँ कि आपका जितना भी शेयर्स है, बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं है, ना ही आपके किसी ब्रोकर के पास है, तो आपको सुन के कैसा लगेगा? तो चलिए इसी को आज ब्रीफली समझेंगे और जानेंगे कि हमारे बैकएंड में एक्चुअल में होता क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि आपको किसी भी सिक्योरिटीज़ को बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना मैंडेटरी है, जो कि किसी भी आप ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे अप स्टॉक, एंजल वन, जीरोधा एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ आपका किसी भी ब्रोकर के अंडर एक डीमेट अकाउंट ओपन है और आपने बहुत सारी शेयर्स खरीद के रखी है अलग अलग कंपनीज़ की, आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो आप सोच रहे हो कि मेरा जितना भी शेयर्स है, बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे डीमेट अकाउंट पे है। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि जो भी मेरे सिक्योरिटीज़ रखे हुए हैं वो एक ब्रोकर के पास है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में। सारा जो आपका इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, जो भी सिक्योरिटीज़ रखा हुआ है, जो भी शेयर रखा हुआ है, वो एक्चुअल में हमारे डिपॉजिटरीज़ के पास है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरीज़? अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिपॉजिटरीज़ का एक्चुअल मतलब है कि हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज़ है, एक NSDL, एक CDSL। मैं फुल फॉर्म यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। तो इनका काम क्या है कि जितने भी शेयर्स है, बॉन्ड्स है, उनको वो प्रोटेक्ट करके रखती है अपने पास सेव करके रखती है, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ़ एंड सिक्योर रहे। तो ये ब्रोकर्स का काम क्या होता है? ब्रोकर्स का काम बस इतना ही होता है कि वो बस आपको अपना सिस्टम देते हैं, एक सिस्टम देते हैं कि आप उसमें से बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, शेयर्स को ट्रेडिंग कर सकते हो, IPO देख सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन डिपॉजिटरीज़ में ऐसा सिस्टम नहीं है, वो कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं वो लोग। डिपॉजिटरीज़ का बस ये काम होता है कि आपका शेयर को वो सिक्योर रखे। जितने भी यहाँ पे मार्केट में ब्रोकर्स हैं ना, वो सारे डिपॉजिटरीज़ के साथ लिंक्ड होते हैं पहले, तब मार्केट में आते हैं। जैसे अप स्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, सब जितने भी है सब NSDL या तो CDSL में लिंक्ड है। इनका बस काम है, मिडिल मैन का जैसा काम है इनका बस। मिडिल मैन कैसे होता है कि एक होता है ना, एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, तो बीच में वो ब्रोकर का काम कर रहा है, वही है ब्रोकर। इसलिए हम लोग इनको ब्रोकर कह के पुकारते हैं। एक्चुअल में जो हमारा सिक्योरिटीज़ रखा हुआ है वो डिपॉजिटरीज़ के पास रखा हुआ है, जो कि इंडिया में दो है, एक NSDL और CDSL। सो आपको ये बात पहले पता थी कि हमारे जो शेयर्स है वो एक्चुअल में डिपॉजिटरीज़ के पास हम सिक्योर रहते हैं। अगर आपको ये बात बहुत पहले से पता थी तो मुझे कमेंट बताइए, और जिनको आज पहली बार पता चला वो भी बताइए कमेंट में कि मुझे पहली बार पता चला।